हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में कारक शुरू किए थे और उसके हम आपको नियमों के अनुसार बताते जा रहे हैं। जैसा कि आपकी पाठ्यपुस्तक है व्याकरण भी थी, उसके अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी कहा था कि अगर आपको सूत्रों के साथ उसकी व्याख्या सीखनी है तो हमने इसके लिए 10th क्लास में भी अलग अलग कारक के लिए भी हमने आपके वीडियोस बनाए हैं। जैसे कर्म कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, ये सारे हमने सातों जो आपके 6 कारक होते हैं, संबंध और संबोधन, इन सब के मिला के हमने अलग अलग वीडियोस आपके लिए सूत्रों के साथ में बनाए हुए हैं। जिससे कि कहीं पे अगर आपको ये लगे कि जैसे अभी हम आपको समझाएंगे, नियम समझाएंगे, और नियम समझाने के साथ में क्या होता है कि नियम हो सकता है अपन एक नियम सीख लिया, दूसरा सीख लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि सूत्र एक ऐसी चीज होती है कि जैसे हमने एक सूत्र देखा और उसमें लिखा हुआ है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, तो इससे हमें ये पता चल गया कि कर्ता का जो ईप्सित होगा उसको कर्म कहा जाएगा। एक सूत्र से ही पूरे कर्म की व्याख्या हो गई। फिर हम कहते हैं अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे कर्म। तो अब इससे पता चल जाएगा कि अभिता परिता समया निक्सा ये शब्द जब हमारे पास होते हैं तो उनमें हमें कर्म बनाना होता है। कर्मणि द्वितीया और कर्म में द्वितीया होती है। मतलब सूत्रों से क्या होता है कि हमें बहुत बड़ी व्याख्या नहीं सीखनी होती है, हम उन्हें देखकर ही समझ जाते हैं कि भाई कहाँ पर हमारा ये सूत्र के हिसाब से कौन सी चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, कौन सी विभक्ति इसके योग में लगेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने 9th क्लास की, इसमें 10th क्लास में देखिए वो चीज़ हम समझा चुके हैं। 9th क्लास में भी इसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बता रहे हैं, इसमें भी हम आपको नियमों के अनुसार बताते जाएंगे। लेकिन वही चीज़ डबल से रिपीट करने का क्या मतलब है ना। तो चलते हैं तृतीया विभक्ति देखते हैं। कहते हैं तृतीया विभक्ति कहाँ लगाई जाती है? सहार्थे तृतीया, यानी सहायक के अर्थ में तृतीया आती है। बस सहार्थे तृतीया लिख लीजिए, सह के अर्थ में तृतीया आएगी। अर्थात जो भी शब्द या फिर जो वस्तु या फिर कहीं जो अवयव हमारा किसी भी काम को करने में सहायक जो बन जाता है, वही कौन होता है? हमारा करण होता है। ठीक है, और करण तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति आती ही है। तो हम विभक्तियां लगाना सिखा रहे हैं आपको कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। तो क्या कहा हमने? सहार्थे तृतीया, याद कर लीजिए, सहायक के अर्थ में, सह के अर्थ में आपको तृतीया लगानी है। और क्या कहते हैं? सहार्थे करण और करणे तृतीया, और उसमें हम करण में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कहते हैं जिसकी सहायता से कार्य किया जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। अब आप विद्यालय जा रहे हो, आप कौन हो? कर्ता हो। जाना आपकी क्रिया है, विद्यालय आपका क्या है? कर्म है। लेकिन आपकी सहायता किसने दी? किसने की? आपकी साइकिल ने। तो साइकिल आपका करण बन गया, और करण तृतीया, तो उस करण में आपको तृतीया विभक्ति लगा देना है। वाक्य में कोई सहायक वस्तु लिखी हुई हो। अब हम कहते हैं कि कोई बालक, कहते हैं हाथों से नमस्कार करता है। भाई नमस्कार करने के लिए भी तो हाथों ने सहायता की। कहते हैं कि सीता कलम से पत्र लिखती है। किससे लिखती है? कलम से पत्र लिखती है। तो अब कलम जो हो गया, लिखना उसकी क्रिया, सीता कौन हो गई? सीता एक कर्ता हो गई, लिखना उसकी क्रिया हो गई, पत्र उसका कर्म हो गया, क्योंकि क्रिया के द्वारा वो किसको चाह रही है? पत्र लिखना चाह रही है ना, लिखना चाह रही है। क्या लिखना चाह रही है? बोले पत्र लिखना चाह रही है। ठीक है, लेकिन उसकी सहायता कौन कर रहा है? एक उसके हाथ कर रहे हैं, हाथ से पत्र लिखती है। ठीक है ना। फिर कहते हैं अब हाथ से उससे भी चल गया है, अब पत्र लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं है, फोन से ही कर देते हैं, है ना। तो आपका कलम हो गई, वो क्या हो गया? सहायक बन गया। तो सहायक जो बनता है, जो वस्तु सहायता करती है कर्ता की, जो कार्य करने वाला जो कर्ता होता है, उसकी क्रिया को संपन्न करने में, यानी उस काम को पूरा करने में जो सहायता करे, वो हमारा क्या होता है? करण होता है। करणे तृतीया, कर्ण में तृतीया विभक्ति लगा दीजिए। तो कहते हैं कि रचना
कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलम से पत्र लिखती है। तो वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, इसीलिए पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीया विभक्ति है। ये देखिए, कलमेन, रामेण, फलेन, है ना। फल जैसे कोई भी हमारा जब नपुंसकलिंग वस्तु होती है तो आपको पता है कि उसकी अकारांत पुल्लिंग की भांति उसका रूप चलता है। वो भी कैसा होगा, नपुंसकलिंग जब कलम भी अकारांत था इसीलिए चला। ठीक है, कलम अकारांत का कहाँ से प्रथमा द्वितीया छोड़ देते हैं तो नपुंसकलिंग के जितने भी आपके विभक्ति रूप बनते हैं कैसे बनते हैं, कहते हैं बालक अकारांत की भांति। ये हमारा क्या है, पुल्लिंग, और ये होता है नपुंसकलिंग। किसी भी नपुंसकलिंग के आपको तृतीया से लेके सप्तमी तक के कोई रूप बनाना हो तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं कि प्रथमा और द्वितीया को छोड़ दो, बालक के प्रथमा में बनता है अपना बालकः, बालकौ, बालकाः, और द्वितीय विभक्ति क्या बनती है बालक की, बालकम, बालकौ, बालकान। ठीक है, लेकिन कलम में प्रथमा द्वितीय क्या बनेगी, बोले फलम फले फलानी, तो कलम में और कमलानी कलमानी, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा कलमम में, और हमारा क्या हो जाएगा, कलमे, और ये हो जाएगा कमलानी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे फलम की तरह बन जाएंगे रूप इसके। फिर तृतीया से लेके सप्तमी तक के सब बालक की तरह बना दीजिए। वो वहाँ हुआ बालकेन तो यहाँ हुआ कलमेन, यहाँ हुआ बालकाय, यहाँ हो जाएगा कलमाय, वहाँ हो जाएगा बालकात, यहाँ हो जाएगा कलमात। ठीक है, तो रूप आपके इस प्रकार से बन जाएंगे। तो देखिए, कलम शब्द में क्या लिखा है, कलमेन, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो सहायक जो बनता है वो ही हमारा तृतीया में होता है। जैसे और क्या कहते हैं, देखिए, सहार्थे तृतीया क्या कहता है कि सह के अर्थ में तृतीया लगाइए, जहां सह यानी साथ का बोध हो रहा हो। ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सहायक तो हो ही गया। इसके बाद और कह रहे किन किन शब्दों के साथ में होता है, कहते हैं सह में भी तृतीया लगेगी, जिसके साथ जा रहा होगा वो भी तो एक सहायक है। सार्धम, सह, सार्धम, सदृशम, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ये अव्यय भी जहां पर आते हैं जो साथ का बोध कराते हैं उनमें भी तृतीया लगती है। कहते हैं सोहनः रामेण सह गच्छेत्, सोहन राम के साथ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहे हैं कि सोहन रामेण सह गच्छति। अब सह का अर्थ क्या होता है, साथ। ठीक है, अगर हम इसका हिंदी में अगर अर्थ देखें तो क्या अर्थ निकल रहा है कि सोहन राम के साथ जाता है, यही आ रहा है। राम के अगर अर्थ में देखा जाए तो के छुपा हुआ है, राम के साथ जाता है। जो हमारी व्यवहारिक भाषा में कहते हैं तो हम यही तो कहते हैं कि बालक पिता के साथ मेला घूमने जाता है, तो पिता के और काकी के कहाँ पर आता है, कहते हैं ये तो का, की और के, ये ऐसे अक्षर तो हमारे षष्ठी में आते हैं, है ना, ये तो हमारे संबंध का बोध कराते हैं। लेकिन ये जो का की के जो इनके साथ में जो साथ शब्द लगा हुआ है, साथ ने क्या करवा दिया कि सह अर्थे तृतीया, यानी सह के अर्थ में तृतीया लगाना है। जहां साथ दिखाया जा रहा हो वहां तृतीया लगाना। तो बोले किसके साथ में हो रहा है, कहा कि पिता के साथ में, राम के साथ में, राम गोपाल के साथ में, जिसके साथ में, तो कह रहे हैं रामेण सह होना चाहिए था, रामस्य सह, रामस्य सह लिखना चाहिए था कि राम के साथ। राम में काकी के का बोध हो रहा तो षष्ठी लगानी थी, लेकिन नहीं, कहते हैं कि सहार्थ तृतीया, हमारा सूत्र कहता है कि सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगाइएगा। तो सह लिखा है, सार्धम लिखा है, सदृशम लगा है, इनमें हो सकता है काकी के का अर्थ निकल रहा हो, लेकिन फिर भी आप इनके इन शब्दों के योग में आप तृतीया ही लगाएंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है कि गोपालः रामपालेन सार्धम क्रीडति, गोपाल रामपाल के साथ खेलता है। सीतायाः मुखम, सीता का मुख चंद्रेण सदृशम अस्ति, सदृश के अर्थ में भी क्या करेंगे, किसके सदृश है, चंद्र के सदृश। तो सदृश का अर्थ जहां आ रहा होगा कि उसके जैसा है, उसके समान है, उसके साथ है, उसके साथ गया, तो वहां पर आप जब भी वाक्य बना रहे होंगे, जैसे लिखा होगा कि सीता राम के साथ
के साथ वन जाति हैं। अब इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे वाक्यों के आप किस प्रकार से संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो आप लिखेंगे सीता, क्योंकि ये आकारांत है तो उसका प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप जैसा का तैसा ही आता है, क्योंकि ये सीता कौन है, जाने की क्रिया कौन कर रही है, सीता कर रही है, तो वो कर्ता हो गई। और कर्ता किस विभक्ति में बनता है, लास्ट वीडियो में बताया, प्रथमा विभक्ति में। तो ये हो जाएगा हमारा सीता किसके साथ, बोले राम के साथ। अब राम के में तो के लगा हुआ है, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए था रामस्य, और फिर साथ का अर्थ लिखना चाहिए था सह। लेकिन जो सह शब्द आ गया, उन्होंने कहा नहीं, राम में सह नहीं लगाएंगे, लिख लेंगे हम रामेण। रामेण सह कहाँ जाना चाहती है, बोले जाना कहाँ चाहती है, उसका ईप्सित कौन है, वन, तो कहेंगे वनम, और ये हो जाएगा गच्छति। इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फिर कहते हैं जिस अंग में कोई विकार हो, कहते हैं ना कि वह आंख से काना है, वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है, वह सिर से गंजा है ना। तो अगर जहां जिस अंग में किसी भी व्यक्ति के किसी अंग में जहां विकार होता है, उस जिस अंग के कारण उसमें के अंदर विकार पाया जाता है, ये नांग विकारः तृतीया, इसका सूत्र होता है ये नांग विकारः तृतीया। अर्थात जिस अंग में विकार हो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसमें भी तृतीया लगाया जाता है। जैसे कहते हैं नेत्रेण काणः, यानी नेत्र से काणा है। अब इसमें से का अर्थ निकल रहा है, अब इसमें के द्वारा नहीं हो रहा है, सहायक नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें विकार बताया जा रहा है ना, कि है तो बोले काना है, एक आंख से नहीं देख सकता है, बोले किससे, नेत्र से काना है ना। और अगर कहते कि वो अंधा है तो क्या कहते हैं हम, नेत्राभ्याम, आंखों से अंधा है। नेत्राभ्याम क्यों आएगा, क्योंकि आंखें दोनों बता रहे हैं, नेत्राभ्याम अंधः, ठीक है। तो किस में, बोले किससे अंधा है, बोले नेत्र से। किससे लंगड़ा है, पाद से, पैर से, तो पादेन खंजः, ठीक है, वह पैर से। कहते हैं देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, देवदत्त है। अब यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, सहायता नहीं हो रही है, कहीं दिख रहा है क्या ये कोई साथ का अर्थ बता रहा हो या सहायता बता रहा हो, नहीं बता रहा है। तो ये क्या कह रहा है, क्या कहा कि देवदत्त आंख से काना है, या कहे देवदत्त आंखों से अंधा है। तो भाई जो अब यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही है, तो हमें कैसे पता चले कि जो नेत्र से काना लिखा हुआ है उसका क्या हम अर्थ बनाएं, उसको हम संस्कृत में क्या कहें। तो भाई ऐसे शब्दों में जहाँ पर अपन को क्रिया तो नहीं पता है, तो हमें सहायता कैसे समझेंगे कि भाई यहाँ क्रिया नहीं है तो उसकी सहायता कौन करने वाला है, तो करण है ही नहीं है। लेकिन बताते हैं कि करण तो हमारा हो ही गया, लेकिन अब तृतीया विभक्ति और कहाँ कहाँ लग सकती है। तो कहते हैं ये नांग विकार है, जिस अंग में कोई विकार हो, जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो, उसको अंग, उस अंगवाची शब्द में, कि जिस चीज से, है ना, जिस चीज से वो कैसा हो, विकार बताया जा रहा हो, तब हम क्या करेंगे, उसी अंग वाले शब्द में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो नेत्र हो जाएगा नेत्रेण, पाद हो जाएगा पादेन, हाथ होता तो हम कहते हैं हस्तेन, ठीक है। अब आगे कहते हैं और देख लेते हैं कि फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। क्या कहेंगे कि फल प्राप्ति, जहां पर क्या हो रही हो, फल की प्राप्ति हो जाए, कैसे, और या फिर कार्य की पूर्णता हो गई हो, है ना। कैसे, यहां पे देख लें, रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान। राम क्या गए, सप्ताहेन, सप्ताह में, एक सप्ताह में, पुस्तकम समाप्तवान, उस समाप्त कर, पुस्तक को समाप्त कर लिया। सोहन ने सप्ताह में, एक सप्ताह में, सप्ताहेन, सप्ताह में, पुस्तकम, पुस्तक को समाप्तवान, समाप्त कर लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, सप्ताह में, मैं का अर्थ आ रहा है। इस अगर कहें यहाँ पर लिखिए, जैसे इसी को पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, कहते हैं राम ने, यहाँ लिख के आपको दिखाते हैं, लिखा है कि राम ने सप्ताह में पुस्तक
पुस्तक को समाप्त कर लिया, है ना। अब यहाँ क्या हुआ कि समाप्त कर लिया। समाप्ति सूचक में क्या कह रहे हैं, कार्य की पूर्णता, पूरा पढ़ लिया उसको, या फल की प्राप्ति हो जाए, या फल की प्राप्ति हो जाए, या फिर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे समाप्ति हो जाए किसी कार्य की, कार्य पूरा हो जाए, उस अर्थ में हम क्या करते हैं, हम उस अर्थ में क्या लगाएंगे, तृतीया लगाएंगे। तो अब क्या हुआ, राम ने, तो राम कौन हो गया, कर्ता। ठीक है, समाप्त कर लिया, क्या दिया हमने, समाप्तवान। ठीक है, ये भी हो गया, समाप्तवान हो गया। पुस्तक कौन हो गई, उसकी कर्म, तो हमने कहा रामः पुस्तकम, ये भी हो गया। अब क्या बचा, सप्ताह में बचा हुआ है, तो इसमें मैं दिख रहा है तो हम कहेंगे मैं और पर तो हमारा सप्तमी विभक्ति में आता है, तो यहाँ तो होना चाहिए हमारा सप्ताहे, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, फल की प्राप्ति हो रही है, समाप्त हो रहा है, कार्य की पूर्णता हो रही है। तो अब इस प्रकार यहाँ पे सप्तमी होते हुए भी फल की प्राप्ति कब हो गई, कह रहे एक सप्ताह में हो गई। फल की प्राप्ति कब हो गई, एक दिन में हो गई। हमारा कार्य पूरा कैसे हो गया, बोले 1 महीने में हमारा भवन बन गया, हमारा भवन बन गया। अब जब भवन बन गया है, कार्य पूरा हो गया है, तब हम क्या करेंगे, बोले 1 महीने में, तो हम जो क्या कहेंगे, 1 मास कहना था, तो हम कहेंगे 1 मासेन, एक मासेन। एक हम ये नहीं कहेंगे कि 1 मास में, तो कहें कि मासे बोले, क्यों, बोले मैं का अर्थ तो आ रहा है, सप्तमी लगानी चाहिए, नहीं लगाएंगे, क्यों, समाप्ति हो गई है, फल हमें प्राप्त हो गया है, फल प्राप्त हो गया है, तो वहां सप्तमी नहीं लगेगी। बोले कितने दिनों में फल प्राप्त हुआ, बोले सप्ताह में, तो ये हमारा सप्ताह हो जाएगा सप्ताहीन। समझ में आए। अगर हम कहते कि मास में, ठीक है, कहते हैं मास में यानी 1 महीने में, 1 महीने में, तो यहां पे क्या हो जाता, एक मासेन, तो क्या होता है 1 महीने में। वहीं कहते कि 1 दिन में, तो क्या कहते आप, दिवसे, एकम दिवसे, दिवसेन, दिवसे नहीं आता क्योंकि मैं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोले क्या होगा, समाप्ति का बोध हो रहा है, यहाँ पे अपना काम खत्म हो रहा है, पूरा हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाएगी। आगे देख लेते हैं उदाहरण से, कह रहे हैं बालह, बालक ने, सप्ताह भी 7 दिनों में, दिवसः निरोग जातः, यानी कौन हो गया, निरोगी हो गया। बालक सप्ताह भी, यानी 7 ही दिनों में, 7 दिनों में ही क्या हुआ, निरोग जाता है, यानी निरोगी हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी देखिए सप्ताह भी, सप्त में भी क्यों लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि 7 कैसा है, एक वचन है क्या, नहीं है। अब सप्ताह जो था, देखिए सप्ताह और सप्त भी, इन दोनों में अंतर हो रहा है। बोले कैसे है, कह रहा है कि 7 दिन, अब 7 दिन तो अलग अलग आपको पता है कि 7 डेज हो गए, और यहां पे कहें सप्ताह, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वीक, और वीक क्या होता है, 1 दिन, भले ही उसके अंदर 7 दिन छुपे हुए हैं, लेकिन वीक तो उसने सप्ताह का मतलब एक ही कहा ना, कि 1 हफ्ते में। तो यहाँ पर सप्ताह शब्द कैसा होता है, हमारा एक वचन हुआ, इसलिए यहाँ सप्ताहीन लगा। लेकिन यहाँ जो सप्त शब्द था, 7 दिनों में ठीक हो गया या 7 दिनों में निरोगी हो गया, तो ये 7 में फिर हमने क्या लगाया, सप्त शब्द में तृतीया की भी बहुवचन लगाया। बहुवचन लगाते तो क्या हो गया, सप्ताह भी, तो ये हो जाएगा हमारा, क्यों, बहुवचन का रूप की तृतीया लगाई। सप्ताह भी, सप्त भी दिवसः, सप्ताह भी नहीं, सप्त भी दिवसा, सप्त शब्द में लगाया और क्या बना दिया, हमारा तृतीया विभक्ति लगा के हमने पूरा कर लिया। क्या, फिर से समझ लीजिए, फल प्राप्ति और कार्य की पूर्णता के अर्थ में। ऐसे जब हमारे पास वाक्य होंगे तो वहां पर आप तृतीया विभक्ति लगाएंगे। आगे चलते हैं। पृथक, विना या नाना, ये 3 शब्द लगे हों कि इसके बिना, ठीक है, कहें कि इसके बिना जीवित नहीं रह सकता, पृथक, उससे पृथक हो कि
कोई जीवित नहीं रह सकता, नाना यानी विभिन्न प्रकार के हो गया। तो अगर ये शब्द आ रहे हों हमारे किसमें, वाक्यों में, तो उनके योग में, उसके योग में पृथक बिना नाना के योग में द्वितीया भी विभक्ति लग जाती है, तृतीया भी लग सकती है और हमारी पंचमी भी लग सकती है। समझ लिया, हमारी 3 विभक्तियां किन के योग में लग सकती है, पृथक भी लग सकती है, बिना भी लग सकती है और नाना भी लग सकती है, नाना के योग में। ठीक है, इन 3 शब्दों को याद रख लीजिए, पृथक बिना नाना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी 2 3 5 ये विभक्तियां हमारी लगती हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा, जैसे जलम भी सही हो जाता, जल शब्द का उन्होंने कहा कि जल के बिना कोई जंतु जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो क्या कहा, वाक्य क्या था, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो जलम बिना, जल के आ रहा है, देखिए लिखा क्या है, जल के बिना। अब इस तरह से तो जल में के लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये ना तो द्वितीया लगनी चाहिए, ना तृतीया लगनी चाहिए, ना पंचमी लगनी चाहिए। के हिसाब से तो हमारी षष्ठी विभक्ति का, की, के, ये 3 अर्थ तो हमारे षष्ठी में आते हैं। लेकिन कह रहे जो बिना शब्द लगा हुआ है ना, जो बिना शब्द लगा है, उसने कहा है कि अगर बिना कहीं पे होगा तो षष्ठी तो भूल ही जाइए, उसमें आप द्वितीया भी लगा सकते हो, तृतीया भी लगा सकते हो, पंचमी भी लगा सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी लगाएंगे सही होगी। ये वा का अर्थ है या, जलम या जलेन या जलात, द्वितीया तृतीया विना न को अपि जीवितुम शक्नोति, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। आगे कहते हैं ईश्वर, ईश्वर शब्द था, कहते हैं ईश्वर पृथक, ईश्वर के से पृथक न को अपि अस्मान रक्षितुम, पृथक ईश्वर के अलावा या ईश्वर के बिना कोई भी अस्मान यानी हम सबकी रक्षितुम समर्थ, हम सबकी रक्षा करने में समर्थ है, कोई भी नहीं है समर्थ। किसके बिना, बोले ईश्वर के बिना। तो यहाँ पे भी के का अर्थ आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे ईश्वरम या फिर ईश्वरेण या फिर ईश्वरात, किसके योग में, पृथक के लगे होने से योग में। फिर कहते हैं नाना, नाना के अर्थ में भी कहते हैं विद्याम या विद्याया, या कहें विद्याया। अब देखिए विद्याया ये हो गया हमारा द्वितीय, विद्याया जैसे लतया बनता है तो ये हो गया तृतीया, और विद्याया ये हो गई हमारी पंचमी। न सुखम, कहते हैं कि विद्या के बिना सुख नहीं है। ठीक है, तो ये जो पृथक बिना नाना, ये हमें किसी के ना होने का एहसास दिलाते हैं, है ना होने का बोध कराते हैं। उनमें हमें कौन कौन सी लगा सकते हो आप, द्वितीया तृतीया और पंचमी, ये तीनों विभक्तियां आपकी लग सकती हैं। आगे चलते हैं कि अब हम चलते हैं, हमने अपनी तृतीया विभक्ति पूरी कर ली, तो अब हम आ जाते हैं अपनी चतुर्थी विभक्ति पर। ठीक है, जो 10th क्लास में हमने कारक भी समझाए हैं, संग में विभक्तियां सूत्रों के साथ में भी समझाई हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको विभक्तियां नियम के अनुसार बताए दे रहे हैं, जैसी आपकी पुस्तक में दी है उस पैटर्न पे हम आपको सिखा रहे हैं। कहते हैं संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कि संप्रदाने चतुर्थी, पहला तो सूत्र होता है संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी होती है। अब संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो, जो भाई काम, आप ये समझ लीजिए कि ये सारे कारक हैं, किसी ना किसी काम के आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो संप्रदान क्या कह रहा है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा हो, है ना, उसी में वो हमारा संप्रदान हो रहा है। जिसके लिए किया जाए काम या जिसको दिया जाए दान, वो हो जाता है संप्रदान। ठीक है, तो क्या कहते हैं, संप्रदान के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और अब कहते हैं दा धातु के योग में भी जिसे दिया जा रहा हो उसमें भी चतुर्थी होती है। जैसे कहते हैं पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र को क्या देता है, पुस्तक देता है। अब अगर इसका हम हिंदी में अगर ऐसे वाक्य लिखा हुआ हो कि पिता पुत्र को धन देता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, पिता पुत्र को, अब ये को का अर्थ आ गया।
अब को किस में आता है? अगर हम अपने कारकों के चिन्हों को देखें तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है हमारा? ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो अब भाई को तो हमारा जो चिन्ह है वो तो कर्म में आता है, अर्थात यहाँ पे पुत्रम होना चाहिए। पिता पुत्रम धनम ददाति, इस प्रकार से होना चाहिए था। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे बोले जिसको दिया जा रहा हो दान, अर्थात किसी को कोई चीज वस्तु दी जा रही हो, तब हम क्या करेंगे? तब वहां पे द्वितीय विभक्ति को का भी अर्थ निकल रहा हो या किसी का भी अर्थ निकल रहा हो, किसी भी हमें विभक्ति का चिन्ह दिखाई दे रहा हो, फिर भी हम उसमें देने की धातु में हमें क्या लगाना है? जिसको दिया जा रहा हो उसमें चतुर्थी लगानी है। तो पुत्र हो जाएगा हमारा पुत्राय, कि पिता पुत्राय धनम ददाति। ठीक है, अब चलते हैं। अब और भी क्या कहा? बोले संप्रदान, जिसके लिए काम किया जा रहा हो। तो हम कहें कि माता बालक के लिए भोजन बनाती है, तो माता बालकाय भोजनम पचति। माता बालक के लिए, किसके लिए बना रही हैं? बालक के लिए। जहां पे देखिए संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। जहां पर आपको ये दिख जाए वहां तो आंखें बंद करके आपको लगाना ही है चतुर्थी विभक्ति, जिसके लिए। यहां पर समझ लीजिए कि के लिए अगर आपके हिंदी में अनुवाद करने के लिए, जब संस्कृत में होगा तब तो आप चतुर्थी विभक्ति देख के उसका अर्थ लगा ही लेंगे, लेकिन अगर हिंदी में है और उसको आपको संस्कृत में परिवर्तित करना है तो फिर क्या करेंगे? जहां पर के लिए शब्द दिख जाए वहां तो आपको, क्योंकि जो के लिए होता है वो किसका, किस विभक्ति का चिन्ह होता है? किस कारक का चिन्ह होता है? हमारे संप्रदान कारक का। ठीक है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है हमारा के लिए। तो यहां जिस वाक्य में के लिए देखेगा, जिसके लिए कहा, बालक के लिए, बालिका के लिए, पुत्र के लिए, शिष्य के लिए, भिक्षुक के लिए, ठीक है, तो वहां पर तो आपको के लिए के साथ में तो अर्थ में आपको लगाना ही है चतुर्थी। कहते हैं संप्रदान चतुर्थी, यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाइए। लेकिन कहते हैं दानार्थे भी चतुर्थी, दान में भी चतुर्थी लगाइए। तो कहते हैं दा धातु के योग में भी जिसको दिया जाता है उसमें भी हम क्या लगाते हैं? चतुर्थी। तो यच्छति देने की क्रिया होती है, ददाति हमारी देने की क्रिया होती है। तो किसको दिया जा रहा था? बोले पुत्र को। फिर किसको? राजा किसको वस्त्र दे रहा था? राजा वस्त्रम ददाति। किसके लिए? किसको दे रहा है? राजा कौन हो गया? कर्ता हो गया। वस्त्र उसके कर्म हो गए, देना उसकी क्रिया हो गई। तो किसके लिए दे रहा है? किसको दे रहा है? बोले भिक्षुक को। को का अर्थ निकल रहा है, लेकिन द्वितीया नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देने की क्रिया के साथ में हमारी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा? जैसे बन गया पुत्राय, वैसे ही हो जाएगा भिक्षुकाय, निर्धनाय, ठीक है, बालिकाय, छात्राय, जो भी होगा। अब कहते हैं हम और किन के होता है? बोले अधोलिखित शब्दों के योग में भी चतुर्थी होती है। रुच क्रुद्ध धातुएं जो होती हैं, कहेंगे रुच क्रुद्ध, आप देख लीजिए, रुच धातु हो, अर्थात कहें कि रुचिकर हो। जहां पे रुच धातु कहें बालकः मोदकम रोचते, बालक को मोदक पसंद है। अब यहाँ पे रुचि आ रही है, तो किसको पसंद है? बालक को। तो यहाँ बालक में हम क्या बालकम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बालकाय। तो ये हो जाएगा हमारा बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को कि मोदक पसंद है। वैसे होना क्या चाहिए था? इसकी अगर हिंदी होती तो क्या कहते हैं? यहाँ लिखा होता बालक को लड्डू पसंद है। ठीक है, अब पसंद की बात आ गई तो वहां समझ लीजिएगा कि जहां पसंद की, अर्थात पसंद किससे बनता है? रुच धातु से। रुच धातु से बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है? बालक को। तो ये लड्डू तो हमारा क्या बन गया? मोदक। तो क्या पसंद कर रहा है? बोले जो पसंद वाला होता है, ईप से तो होता है, वो तो कर्म होता ही है। तो मोदक हमारा हो जाएगा मोदकम। ठीक है, अब यहाँ पे बालक के संग में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा है? यहाँ पे तो को लगा है। तो ऐसे क्या होना चाहिए? वैसे बोले बालकम होना चाहिए। लेकिन ये जो पसंद वाली धातु रुच धातु हो गई, इसने क्या करवा दिया? रोचते, यानी पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा? ये बालकम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बालकाय, रुच धातु के योग में। ऐसे क्रुद्ध धातु, यहाँ रिद्ध लिखा हुआ है, इसको हम कर लेंगे क्रुद्ध। ठीक है, ये हमारी क्रुद्ध धातु हो जाएगी।
तो जिस पर क्रोध किया जाएगा उस पर हमें क्या करना है, उसी पे हमें क्या लगा देनी है, चतुर्थी। तो ध्यान रखिएगा, इसको रुच क्रुद्ध धातुओं के योग में आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना होती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, और कौन सी, देखिए कुप, यहाँ पे भी क्रोधित होने की बात आई। कुपित होता है ना, कोपित होता है, उस पर क्रोध करता है। फिर कहते हैं द्रोह, द्रोह करता है। या स्पृश, क्या कहते हैं, स्पृह यानी चाहता है। स्पृह जो होती है धातु, उसका अर्थ क्या होता है, चाहता है, वो चाहता है। बोले क्या कह रहे हैं, अभी अपन पहले धातुएं समझेंगे, फिर उसके हम आपको उदाहरण समझाते जाएंगे। ईर्ष्य, जिस पर ईर्ष्या करता हो। असूय, किसी की निंदा करता हो। नमः, स्वस्ति स्वधा, अभी रुक जाइए, यहां तक समझ लीजिए, असूय तक, यहां तक, यहां के हम बाद में समझाते हैं, इनका भी अपना एक अलग अपना सूत्र होता है, उसको पहले समझा देंगे। तो कहते हैं कुप, क्रोध, रुच, स्प्रे, हाँ, ईर्ष्य, असूय, इन धातुओं के योग में हमारा क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे माता पुत्र पर क्रोधित होती हैं। अब यहां पर क्या आया, माता पुत्र पर क्रोधित होती है, पुत्र से क्रोधित होती है। यहाँ पर से भी एक अर्थ आ रहा है या हमारा पर भी अर्थ आ रहा है। तो से के हिसाब से तृतीया आनी चाहिए या पंचमी आनी चाहिए, और पर में के हिसाब से हमारी सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी। कहते हैं कुप, क्रुद्ध, रुच, असूय, असूय हमारी द्रोह, स्पृश, ईश, इन धातुओं के योग में हमारी चतुर्थी आती है। तो क्या हो जाएगा कि माता कुप्यति, किस पर क्रोध करती है, पुत्राय। पुत्रे नहीं होगा, सप्तमी नहीं लगेगी, पुत्रात नहीं, सप्तमी पंचमी नहीं लगेगी, पुत्रेन तृतीया नहीं लगेगी, क्या लगेगी, पुत्राय। मंदमति ही छात्र, मंदमति जो छात्र है क्या कहता है, छात्राय द्रोह्यति, योग्याय छात्राय। मंदमति छात्र, जो मंदमति छात्र होते हैं वो योग्य छात्रों से द्रोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जहां ईर्ष्या कर रहा हो कोई, क्या कर रहा हो, द्वेष कर रहा हो, वहां पे क्या हो जाएगा, जिनसे कर रहा है। बोले अब इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मंदमती छात्र, या कहें जो बुद्धिमान छात्र नहीं होते हैं, छात्र, साधारण छात्र, जो बुद्धिमान छात्र होते हैं, उनसे क्या करते हैं, द्रोह करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पे से का अर्थ आ रहा था, से के हिसाब से तो दो जगह आता है चिन्ह, एक तो तृतीया में आता है, एक पंचमी में आता है। लेकिन यहाँ पे जो कुप, द्रोह, रुच, कुप, ये धातुएं जब होती हैं, ईर्ष, स्पृह धातु जो होती हैं, उनके योग में जिससे द्रोह किया जा रहा हो, जिस पे क्रोध किया जा रहा हो, जिसको पसंद, जो पसंद कर रहा हो, उनके योग में क्या लगेगी, हमारी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो क्या हो गया, मंदमती छात्रा, योग्याय छात्रा, योग्य छात्रों से द्रोहीयति, द्रोह करता है। अब आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि छात्र में तो चतुर्थी हमें समझ में आ रही है, योग्य में क्यों हुआ, क्योंकि योग्य जो शब्द है, समझ लीजिए कहीं कोई नई चीज आती तो उसको तुरंत हम इसीलिए बता देते हैं। योग्य जो शब्द है वो छात्रों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यहां पर भी देख लीजिए, मंदमती जो शब्द है दूसरे छात्रों की विशेषता बता रहा है, और योग्य जो शब्द है वो इन छात्रों की विशेषता बता रहा है। तो छात्रों के यहाँ पर हमें इन छात्रों में चतुर्थी विभक्ति लगानी थी। तो चतुर्थी विभक्ति जब किसी भी मूल शब्द में जिस विभक्ति लगती है, अर्थात योग्य तो इसकी विशेषता हो गई है ना, और ये हमारा विशेष्य हो गया, अर्थात इन्हीं छात्रों की तो विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसे हैं, योग्य हैं। तो अगर हम इन छात्रों में भी चतुर्थी लगाएंगे तो उसके विशेषण में भी हमें क्या लगानी होगी, हमारी चतुर्थी ही विभक्ति लगानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि विशेष्य में हमने चतुर्थी लगा दी और इसको हम प्रथमा विभक्ति में लगा दें, नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम यही चीज हुई है, छात्र, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी तो मंदमती शब्द में भी प्रथमा विभक्ति लगाई गई। यहाँ पर योग्य छात्रों से, यहाँ पर कोई ना कोई हमें विभक्ति लगानी थी दूसरे छात्रों में। देखिए आपको बता देते हैं कि मंदमती छात्र योग्य छात्रों से द्रोह करता है।
तो यहाँ पे छात्र कौन है, एक है, तो इसीलिए हमने कहा छात्रः। लेकिन वो है कैसा, कह रहे हैं मंदमती, उसकी विशेषता क्या है कि वो मंदमती है। तो छात्रः शब्द में पुल्लिंग है, छात्रः शब्द में हमारी प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप आया है, तो उसके विशेषण में भी क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारी क्या आएगा, ये भी हमारा उसी प्रकार से बनेगा जैसा छात्र में प्रथमा विभक्ति लगी है, तो इसमें भी हमारी प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। तो क्या कहेंगे, छात्रः मंदमतिः, ठीक है, किससे, योग्य छात्रों से। अब कैसे, छात्रों से द्रोह करता है। अब ये द्रोह धातु जो थी इसके योग में इसके होने से, भले ही यहाँ पर से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इन छात्रों में क्या लगाएंगे, चतुर्थी, तो हो जाएगा छात्राय। अब लेकिन वो छात्र भी कैसे हैं, योग्य हैं, योग्य उनकी विशेषता है। तो अब जब इन्हीं छात्रों की तो विशेषता योग्य है, तो अगर ये हमारा चतुर्थी में बन गया है तो इसकी विशेषता भी चतुर्थी में बन जाएगी, योग्याय। ये संग में हमने आपको विशेषण का भी थोड़ा सा नियम बता दिया, क्योंकि भाई ऐसी चीजें आ सकती हैं कि यहाँ पर देखिए इसकी योग्यता थी लेकिन ये एक था, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगी तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगा दी, वहां पर हमारी चतुर्थी विभक्ति लगाई तो यहाँ पर भी हमारी चतुर्थी विभक्ति लगी, ठीक है। अगर वहां पे छात्रेन होता तो यहाँ पर भी योग्य शब्द उसका हो जाता योग्येन, ठीक है। ये हम आपको बताना चाह रहे थे, क्योंकि आपको यहाँ दो जगह चतुर्थी लगती तो आप समझ, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होनी चाहिए थी, हो सकती थी कि यहाँ पे दो जगह चतुर्थी कैसे आई, तो इसलिए हमने आपको बताया था। स्पृह यानी चाहना, तो कहते हैं आभूषणेभ्यः स्पृहति नारी, यानी आभूषणों को चाहती हैं नारियां, चाहती हैं, किसको चाहती हैं, आभूषणेभ्यः, आभूषणों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आभूषणेभ्यः, भ्याम शब्द आता है किस लिए, हमारा द्विवचन में, और भ्यः जो आता है चतुर्थी के बहुवचन में आता है। अर्थ क्या निकल रहा है, नारी आभूषणों को चाहती हैं, तो हम क्या लिख सकते थे, ऐसी भी लिख सकते थे, नारी आभूषण। अब अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ आभूषण चाहती है, तब आप क्या लिखते, तब आप इसका संस्कृत बनाते नारी आभूषणाय, और हो जाता हमारा स्पृहयति, ठीक है, क्या हो जाता, स्पृहयति। अब लेकिन यहाँ पर आभूषण एक नहीं है, अगर दो आभूषण हो जाते तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, आभूषणाभ्याम। और यहाँ पर अगर बहुत सारे आभूषण सिर्फ लिखा हुआ है, नारी आभूषण चाहती है, ठीक है, बहुत सारे आभूषणों को चाहती है, तो यहाँ पे को भी लगने के साथ में, को भी लगा हुआ है, फिर भी हम को के हिसाब से कर्म नहीं बनाएंगे, द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, यहाँ पे चाहने की धातु की वजह से इसमें हम क्या लगाएंगे, हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब ये बहुत सारे आभूषण हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आभूषणेभ्य, ठीक है, ये जो बन गया हमारा रूप यहाँ। अब कहते हैं ईर्ष्या करता है, कहते हैं दुर्योधन अर्जुन से ईर्ष्या करता है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, दुर्योधन ईर्ष्या करता है, किससे करता है, अर्जुन से, तो अर्जुनाय। फिर कहते हैं असूय निंदा करता है, कौन करता है, धनहीन धनिकों की निंदा करता है। अब असूय का अर्थ होता है निंदा, यहाँ दुर्योधन किसे ईर्ष्या करता है, अर्जुन से, यहाँ पे से का अर्थ आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है धनहीन या निर्धन, किनसे, धनवानों से क्या करते हैं, धनवानों से ईर्ष्या करते हैं। और असूय का अर्थ होता है निंदा, तो यहाँ हो जाएगा धनहीन धनिकों की निंदा करते हैं। यहाँ पे से आ रहा है, यहाँ पे की आ रहा है, से के हिसाब से तो तृतीया या पंचमी लगानी चाहिए थी, की के हिसाब से तो हमारा कौन सी लगानी चाहिए थी, षष्ठी लगानी चाहिए थी। लेकिन इन धातुओं के योग में याद कर रखेंगे आप कि ईर्ष्या धातु आ जाए, यहाँ पे असूय धातु आ जाए, स्पृह ईर्ष्य असूय द्रोह कुप क्रुद्ध रुच, इन धातुओं के योग में आप चतुर्थी लगाएंगे। अब एक आता है हमारा सूत्र, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी। क्या करना है कि नमः जहाँ है,
गुरु को नमस्कार है। अब कहने को गुरु को प्रणाम है, माता को प्रणाम है, पिता को प्रणाम है, इनमें को का अर्थ आने पर भी गुरुम नमः नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गुरुवे नमः, गुरु की चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय बोलते हैं ना, नमः शिवाय। तो जो नमः शब्द में हम क्या कहते हैं, अर्थ क्या निकल रहा है, शिव को नमस्कार है। को का अर्थ होने पर भी वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। क्यों? कहते हैं कि नमः स्वस्ति स्वधा अलम वशट योगे, अभी अलम और वशट योगे का भी बताएंगे हम। तो नमः के योग में क्या हो गया, गुरुवे। प्राणिभ्यः स्वस्ति यानी कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, का अर्थ आ रहा था, प्राणियों का कल्याण हो, मनुष्यों का कल्याण हो। का के अर्थ में षष्ठी आनी चाहिए थी, नहीं आएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राणिभ्यः चतुर्थी आएगी। पितृभ्यः स्वधा, पितरों का कल्याण हो, तो वहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पितृभ्यः, देख लीजिए यहाँ पर भी हमारी क्या आई, चतुर्थी। पितरों का कल्याण हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा चतुर्थी विभक्ति का रूप आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, कहते हैं हमने कहा था स्वाहा, स्वाहा, इसमें भी क्या, अग्ने स्वाहा, नमः षष्ठी स्वधा स्वाहा अलम वशट योगे, अलम के अर्थ में भी चतुर्थी लगाई जाती है। अच्छा, जो अलम शब्द होता है, अलम एक अव्यय होता है जो दो तरह से प्रयोग होता है, अभी हम बताते हैं आपको। स्वाहा यानी समर्पित होने के लिए, कहते हैं ना अग्नये स्वाहा, तो समर्पित होने के लिए कहा जाता है। ये नहीं है कि उसमें लोगों ने उसका दूसरा अर्थ निकाल दिया कि स्वाहा कर दिया, अर्थात मतलब उसको नष्ट कर दिया, उसका क्या कहेंगे, इसको लाक्षणिक अर्थ बता दिया, मतलब दूसरा ही अर्थ बना दिया। लेकिन स्वाहा जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, समर्पित, है ना। अग्नये स्वाहा यानी अग्नि में को समर्पित है, ठीक है। और कहते हैं ना अपने शिवाय स्वाहा यानी शिव को समर्पित है, अर्थात इसका अर्थ ये नहीं कि शिव को ही स्वाहा कर दिया, ये नहीं है। आहुतियां जब देते हैं तो स्वाहा जो शब्द बोलते हैं उसका अर्थ होता है हम ये वस्तु उनको समर्पित कर रहे हैं, अग्नि के द्वारा हम समर्पित कर, अग्नये स्वाहा। तो अग्नि शब्द में चतुर्थी विभक्ति लग गई। अब कहते हैं नि उपसर्ग के साथ में विद धातु में भी क्या हो जाएगा, निवेदन करने के अर्थ में भी क्या आएगा, हमारी चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो वह सह गुरु से निवेदन करता है, से का अर्थ आ रहा है लेकिन निवेदन शब्द आएगा तो आप क्या लगाएंगे, गुरुवे, ठीक है। अब हम आपको एक और जो अलम शब्द बताना चाह रहे थे, ठीक है। अलम जो शब्द होता है उसमें हमारी तृतीया और हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। अब कहाँ लगती है, एक अलम का अर्थ आता है बस करो, बस वो वाली नहीं, चलाने वाली नहीं, या मत करो। अब बस बहुत हो गया, बस करो मत करो, ठीक है। तो ये तो हो जाता है हमारा, अगर यहां पर अर्थ हो रहा हो, जैसे लिखा हो बस बहुत करो, जैसे अगर हम एक वाक्य के साथ में ही बता देते हैं, कहते हैं अलम अति शालीनता, के अधिक शालीनता, बस करो, बस बहुत हो गया अब मत करो, अधिक शालीनता मत करो। तो यहाँ पे जो हमारी जो क्या हो जाएगी, अलम शब्द आएगा, उसके योग में जिससे बोला जा रहा होगा उसमें क्या हो जाएगी, हमारी तृतीया हो जाएगी। तो अलम के योग में शालीनतया, तो ये जो क्या कह रहे हैं, क्या बस करो, अति शालीनता बंद करो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अति शालीनतया, तृतीया आ जाएगी। जहां मत करो का अर्थ आ रहा होगा या बस करो का अर्थ आ रहा होगा। और एक में जहां चतुर्थी कब आती है अलम के योग में, जब हम कहते हैं अलम मल्लह मल्लाय, अर्थात मल्ल किसको कहा जाता है, पहलवान को कहा जाता है कि काफी है। एक जो हमारा अलम शब्द का अर्थ होता है वो होता है काफी या पर्याप्त, काफी है या कहें पर्याप्त है, इनके अर्थ में भी अलम का योग होता है। कहें यह पहलवान
उस पहलवान के लिए काफी है, यह पहलवान उस पहलवान के लिए काफी है। तब यहां पर जो शब्द होगा तो क्या कहेंगे, अलम काफी है। कौन, मल्लह मल्लाय, यह पहलवान। यहाँ एशह मल्लाह भी कह सकते हैं, एशह यह पहलवान किसके लिए, मल्लाय दूसरे पहलवान के लिए अलम काफी है। तो अलम शब्द के योग में आपको तृतीया और चतुर्थी मिलेगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी पंचमी विभक्ति के साथ में पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ लगाई जाती है उसको सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।